धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 11 साल से एनआईए में तैनात एक एसपी लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को, जो हाफिज सईद का संगठन है, आप जानते होंगे, जी न्यूज चैनल हो या उसका जो एडिटर इन चीफ बना घूम रहा है सुधीर चौधरी, उसका जो डीएनए प्रोग्राम रात को आता है वो हाफिज सईद और पाकिस्तान के कुछ लोगों के दम पे ही चल रहा है, जिसमें रात दिन वो दिखाता रहता है कि देखो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान के आतंकवादी मुझे लेके क्या क्या बोलते रहते हैं या मुझे किस तरीके से फोन कर करके धमकी देते रहते हैं, यानी कि विक्टिम कार्ड खेल के नरेंद्र मोदी की तरह। अरे वो मुझे मार डालेंगे, मैंने नोटबंदी कर दी है, वो मुझे जीने नहीं देंगे, देखो मेरे खिलाफ सारे खड़े हो गए हैं, सारा विपक्ष एक हो गया है। उस तरीके से ये भी विक्टिम कार्ड खेल के अपने धंधे को, कारोबार जो है इनका, वो क्या है जानते हैं ना, पत्रकारिता, खैर छोड़ देते हैं उसको। कुल मिला के ये है कि एनआईए के एक अफसर को, जो एसपी रैंक का ऑफिसर है, 11 साल से एनआईए में तैनात था, उसको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को भारत की खुफिया जानकारी दे रहा था। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं, विस्तार से आपको बता देता हूं। चलते हैं खबर की तरफ। कुछ खबरें मुझे लगता है सबसे पहले आपके सामने रख देना ज्यादा बेहतर होगा। तो खबरों की कटिंग उन वेबसाइट की आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत ही विश्वस्त वेबसाइट हैं। एनडीटीवी इंडिया, अमर उजाला और तमाम जैसी बड़ी वेबसाइट्स ने इस खबर को ब्रेक किया है, जिसके मुताबिक अरविंद दिग्विजय नेगी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद दिग्विजय नेगी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद डीजीपी के मुंह पर ताला पड़ गया। अब जानते हैं ना डीजीपी कौन होता है? हर राज्य की सरकार का पुलिस का मुखिया होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री या भाजपा की सरकार का के मुंह पर ताला पड़ गया, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि इस सरकार ने इसके खिलाफ जांच शुरू होने के बाद भी एक जगह उसको पोस्ट कर दिया था। आप जानते हैं जब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही हो और जांच पूरी ना हुई हो, उससे पहले अगर उसको कहीं पोस्टिंग दे दी जाए तो सवाल तो खड़े हो जाते हैं। तो सबने मुंह दबा लिया है। उस मुंह दबाने पे बात बाद में करेंगे, पहले घटना की बात कर लेते हैं। तो खबरों के मुताबिक इस अफसर को, जिसका नाम है अरविंद दिग्विजय नेगी, उसको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, आप जानते हैं ना पत्रकारिता का एक सिस्टम होता है। जो बीजेपी देख रहा है वो बीजेपी देख रहा है, जो कांग्रेस देख रहा है वो कांग्रेस देख रहा है, जो क्राइम देख रहा है वो क्राइम देख रहा है, जो गृह मंत्रालय देख रहा है वो गृह मंत्रालय देख रहा है, जो वित्त मंत्रालय देख रहा है वो वित्त मंत्रालय देख रहा है। ऐसे नहीं होता है कि एक एंकर बैठा है, वही क्या नाम है वित्त मंत्रालय पे बात करेगा, वही रक्षा मंत्रालय पे बात करेगा। ये ड्रामा एक नया शुरू हुआ इस देश के अंदर जब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पैदा हुए हैं। वरना हर बीट का एक एक्सपर्ट पत्रकार होता है। तो उन पत्रकारों के हवाले से इन तमाम प्लेटफॉर्म ने खबर ब्रेक की है कि हिमाचल कैडर का जो अधिकारी है, आईपीएस अफसर है 2006 बैच का, उसको गिरफ्तार कर लिया है एनआईए ने। शिमला से उसको गिरफ्तार किया गया है। शिमला में ही वो एनआईए की ओर से एसपी के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ 2 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। 6 लोगों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका और 7वीं गिरफ्तारी आज हुई है अरविंद दिग्विजय नेगी की। 6 नवंबर के बाद जांच शुरू, उसके बाद 2 बार इसको एनआईए में बुलाया गया, इससे पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद आज आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये लश्कर ए तैयबा यानी हाफिज सईद जैसे संगठन को, उसके संगठन को, जो आतंकवादी संगठन बताया जाता है, उसके संगठन को ये खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा था। और कौन सी एजेंसी में तैनात था, पहले एजेंसी की बात करेंगे, फिर इसके कुछ और प्रोफाइल पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एनआईए वो एजेंसी जो मुंबई में ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद बनाई गई। उससे पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती थी। और बाद में जब देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बने 2019 में, तो खबरों के मुताबिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन्हें आप देख सकते हैं, एनआईए को और मजबूत कर दिया गया। एनआईए को पावर्स दे दी गई, इंस्पेक्टर तक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो मामलों की जांच कर सकता है। उस एनआईए का एक एसपी पकड़ा गया है आतंकवादियों को खुफिया जानकारी देने के आरोप में। अब सोचिए 11 साल से यहां पे था, आतंकवाद के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी के अंदर तैनात था, तो ये किस तरीके की जांचें करता होगा। सबको लगता है पैसा प्यारा है। ये यहाँ के किन्नौर जिले का रहने वाला है जो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, और वहां पे एक इलाका है कल्पा, वहां पे इसका घर है। इसके घर पे भी एनआईए की छापेमारी चल रही है, या ये बताया जा रहा है कि एनआईए ने इसके घर पे भी छापेमारी की है।
इसके पिता भी एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। ये डेपुटेशन पे एनआईए में गया था। अब जानते हैं जितने भी आईपीएस अफसर होते हैं वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यों के होते हैं और उन्हें वहीं के काडर के नाम से बुलाया जाता है। डेपुटेशन पे ये लोग सीबीआई में, एनआईए में या और बड़ी जांच एजेंसियों में चले जाते हैं। तो ये एनआईए में पिछले 11 साल से तैनात था, बड़ा तेज तर्रार अफसर माना जाता था। इसने कई सारे मामलों की जांच की थी, लेकिन बाद में अब ये खुद ही आतंकवादियों को खुफिया सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। और सवाल खड़ा हो रहा है हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार पर। वैसे आपको जानकारी दे दें, जयराम ठाकुर वर्तमान समय में बीमार हैं। दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती कराया गया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, यानी कि अनुराग ठाकुर का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है मोदी सरकार के जरिए या भाजपा के जरिए या भोंपू मीडिया के जरिए, उससे लग रहा है कि जयराम ठाकुर को हटाकर अंतिम दिनों में जब हिमाचल प्रदेश में अगले साल 2023 में चुनाव होंगे तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कहा जाएगा देखिए युवा चेहरा, युवा सोच नहीं सोच। उस तरीके का ड्रामा, कोई आडंबर आपके सामने आ सकता है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग की जा रही है। तो जयराम ठाकुर जो हैं वो एम्स में भर्ती हैं, उनकी हालत नाजुक है, लेकिन उन्हीं के जरिए बताया जा रहा है, जो अखबारों में छपा है, एसडीआरएफ, एक होता है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके अलावा दूसरा होता है एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, फंड नहीं सॉरी फोर्स होता है। तो उसमें इसको कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब से इसकी जांच चल रही थी तब से ही अपनी पोस्टिंग के चक्कर में लगा हुआ था। इसको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही थी, अब इसको पोस्ट किया गया और पोस्ट किए जाने के एक हफ्ते बाद ही आज एनआईए ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये ठीक उसी तरीके की खबर है जैसी समीर वानखेड़े को लेकर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में खबर में हलचल मची हुई है कि ये जो है खुद ही पूरा का पूरा एक रैकेट चला रहा है उसकी ड्रग्स की आड़ में। तो क्या कल को वो भी गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अरविंद दिग्विजय नेगी के गिरफ्तार होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि जो जांच एजेंसियों के अंदर अधिकारी बैठे हैं ना, इनके लिए बाप बढ़ाना भैया, यानी कि देश बढ़ाना राष्ट्रवाद सबसे बड़ा रुपया, शायद इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। पैसे की इनके अंदर इतनी भूख है। इससे पहले आपने देखा होगा सीबीआई के भी कई ऑफिसर इसी तरीके से कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं, वो भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। तो ऐसा नहीं है कि जो वहां बैठे हैं वो कोई आसमान से उतर के आए हैं और वो कुछ गलत नहीं करते हैं। कुछ गलत अपने आकाओं के लिए करते हैं, कुछ गलत अपने पैसे के हित के लिए करते हैं। एक बड़ी खबर है और इस खबर पे हम उम्मीद करेंगे कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपनी दुकान जरूर सजावें और 4 मुर्गों को बैठाकर नूरा कुश्ती जरूर दिखावें। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।